नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट आशुतोष मिश्रा इलाहाबाद हाई कोर्ट से। दोस्तों, पिछले दिनों बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ टोल प्लाजा पर जिस प्रकार से एक अधिवक्ता साथी पर टोल कर्मियों ने सामूहिक रूप से सियारों की तरह, कुत्तों की तरह हमला करके उसको घायल किया, उसको अपमानित किया, वकालत के पेशे को बुरा भला कहा और ज़बरदस्ती उनसे टोल की मांग की, दोगुने टोल की मांग की, जिसको लेकर के यह समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसको बाद में अधिवक्ता बंधु ने बताया। बाद में जब यह घटना पूरे प्रदेश भर में फैली और पूरे प्रदेश भर से अधिवक्ता समाज इस घटना के प्रतिकार स्वरूप हैदरगढ़ टोल प्लाजे पर टोल देने के लिए पहुंचा, तो टोल कर्मी वहां से भाग खड़े हुए। वहां पर कोई टोल लेने वाला, कलेक्ट करने वाला नहीं रहा। सारी गाड़ियां टोल मुक्त तरीके से आती जाती रहीं। बाद में पता चला कि पुलिस ने एफआईआर की और पुलिस ने एफआईआर करके 14 लोगों के ऊपर एफआईआर की थी, जिसमें से 4 लोग नामजद थे, बाकी 10 अज्ञात थे। उसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। और पहले तो एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि कार्रवाई कर दी गई है, पुलिस अपना कार्य कर रही है। लेकिन जब अधिवक्ता समाज, क्योंकि कानून की जितनी जानकारी पुलिस को है उससे कहीं ज़्यादा जानकारी अधिवक्ता समाज को है, इसलिए जब पुलिस और अधिवक्ता समाज आमने सामने होते हैं तो कानून पर बहुत गहन चर्चा होती है। उसी क्रम में इस मैटर में भी हुई। तो फिर बाद में पता चला कि 151 में चालान नहीं करते हुए 307 आईपीसी, जो वर्तमान में 109 खंड 2 बीएनएस है, उसके तहत आरोपियों का रिमांड लिया गया है और उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। बाकी यह भी बताया गया कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, अगर उनकी संलिप्तता इसमें पाई जाती है, जो चौकी इंचार्ज हैं या थाना प्रभारी हैं, अगर कहीं से भी उनकी संलिप्तता पाई जाती है कि टोल कर्मियों की मनमानी में उनका भी योगदान है, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। और अब अधिवक्ता समाज ने पूरे प्रदेश भर में एक आंदोलन सा छेड़ दिया है कि अब अधिवक्ता पूरे प्रदेश में कहीं टोल नहीं देंगे। पहली बात तो यह है कि जब अधिवक्ता न्यायिक कार्य से जा रहा हो, जैसे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य से प्रशासक जा रहा हो और सरकारी कार्य से नेता जा रहे हों, तो उनको टोल नहीं देना है। ऐसे ही जब जुडिशियल कार्य के लिए न्यायिक अधिकारी के रूप में, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के रूप में अपने पूरे डेकोरम यूनिफॉर्म के साथ अगर कोई अधिवक्ता अपने वाहन से जा रहा है, तो निश्चित तौर से उसको भी टोल से मुक्ति मिलनी चाहिए। और जब यह घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, तो क्योंकि अभी बार का चुनाव भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का, तो जो प्रत्याशी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जो बनने वाले हैं, उनको शुभकामनाओं के साथ हमारा ये भी कहना है कि यह मांग अब सरकार से पुरजोर तरीके से करनी चाहिए कि एक तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जितनी जल्दी हो सके वो लागू हो जाए। दूसरा ये है कि पूरे प्रदेश भर में अधिवक्ता अगर ड्रेस में जा रहा है, न्यायिक कार्य के लिए जा रहा है, तो उसे निश्चित तौर से टोल से मुक्ति दे देनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की अभद्रता भविष्य में ना हो। और साथ ही साथ टोल को लेकर के एक व्यापक रेगुलेशन, एक नियम तय कर देना चाहिए कि इस प्रकार की शैली होनी चाहिए, ऐसे बर्ताव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कहीं कुछ पाया जाता है तो संबंधित पूरे वो जिसका टोल है, जो मालिक है उसका पूरा जितना टोल का टेंडर होता है उसको पूरा निरस्त कर देना चाहिए। कहीं भी वह व्यक्ति टोल चलाने के योग्य नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से कुछ नियमावली, कुछ कड़े नियम बनाने चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, सभी लोगों को इस विषय में संज्ञान लेकर के अधिवक्ताओं के हित में, या हम कहें कि जनसामान्य के हित में, कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए, ताकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये तो अधिवक्ताओं की बात थी, अधिवक्ता समाज इसमें आक्रोशित हुआ, रोषित हुआ, तो इस पर कुछ कार्रवाई हो रही है। और जब यही टोल कर्मी आम आदमी के साथ बुरा बर्ताव करता है तो वहाँ पर कोई कुछ नहीं करने जाता है। तो इसलिए इसके लिए एक सख्त नियम बनाने की आवश्यकता है और हमको लगता है कि हमारी इस आवाज़ के साथ सभी लोग जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।